बीबी नहीं चाहती थी कि कोई प्रेसिडेंट बने, इसलिए 58(2)(b था ना उस वक्त, तो वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट बने जो उनको निकाल सकता है किसी बहाने पे ऊपर, करप्ट हो पड़ा निकाल दिया। वो चाहती थी कि वैसे ना हो जो गुलाम मुसाक के साथ हुआ था इन द प्रीवियस टर्म। तो वो चाहती थी कि एक अपना सुलझा हुआ आदमी, लॉयल PPPite, और लगारी साहब से ज्यादा कौन था। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो थे, उनके पास उस वक्त 100% श्योरिटी थी कि वो सदर बन सकते हैं पाकिस्तान का। लगारी साहब उन्होंने उसका पैर पकड़ लिया, नवाबजादा नसरुल्लाह, कहने लगे नहीं आप माने हमारी बात, और नवाब साहब माने, लगारी बिकेम द प्रेसिडेंट। और लगारी ने जो किया मैं समझता हूँ गलत किया। शी वॉज इलेक्टेड। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। करप्शन के बारे में कहानियां बढ़ रही हैं और ये अच्छा नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए ना मुल्क के लिए। तो अगर ये हो रहा है तो बाज आ जाए, पता चल गया है, और अगर नहीं हो रहा है तो एहतियात करें कि हो ना। एक वाकया ये हुआ, फॉरेन मिनिस्टर आसिफ अहमद अली, आर्मी चीफ काकड़, ISI DG, फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख और मैं, ये एक आम मीटिंग हो रही थी उनकी। मुझे मीटिंग शुरू होने से पहले ही बात हो रही थी, तो जब वो सब आ गए, बीबी और मेरी बातें चल रही थी, तो बीबी ने कहा अच्छा तुम्हारे को वो अमेरिकन एम्बेसडर मिलना था, मिल लिया? मैंने कहा जी हाँ वो मिल लिया, आई हैव टेकन नोट्स, मैं आपको नोट दे रहा हूँ। अच्छा तो उसका क्या हुआ? तो मैंने कहा ये हुआ उसका, और तो इसका क्या हुआ? मैंने कहा ये हुआ। उसके बीच सवाल में ये आसिफ अहमद अली फॉरेन मिनिस्टर था, मैं उस बीबी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस्म का था, फॉरेन अफेयर्स मेरा भी सब्जेक्ट था। तो उसने कहा प्राइम मिनिस्टर 1000 लोगों का फॉरेन ऑफिस है, मगर आपको पता है फॉरेन पॉलिसी तो यही बनाता है। मैंने कहा ओए होए बच्चू, मैं मान गया हूं, चाकू तूने निकाल के पीछे लगाया है। मैंने कहा यार कमाल का है। अब सोचिए क्यों मैंने ये कहा। चट्टा ग्रुप का हमारे साथ कोएलिशन था, 8 सीट्स। कोएलिशन गवर्नमेंट जो था PPP का, चट्टा ग्रुप का, मौलाना का, ये रूल कर रहा था 3 साल से, 3.25 साल से। अब इसने जो कहा है ना, तो मैंने कहा बीबी तो कहेगी यार ये तो चट्टा ग्रुप का 8 सीट का बंदा है, ये साला क्या है, ये तो एक सिविल सर्वेंट है, 101 है सिविल सर्वेंट, इसको तो ख़त्म करो। और मैं देख रहा था कि नजमुद्दीन शेख फॉरेन सेक्रेटरी था, उसका मेरा थोड़ा अनबन होता था, खुश हो रहा था, बड़ा खुश था, कहता अब साला ये तो गया। क्या कहा बीबी ने? कहती है इट्स वेरी अनफेयर मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, he does what I ask him to do, and if any of you so much as touch him, I will make him a senator. ये होता है लॉयल्टी की जवाब। तो लॉयल्टी एक चीज होती है दोस्ती के तरह। दोस्ती ये नहीं होता है कि आपके किसी, ओ यार मैं तो उसको 10 साल से जानता हूँ, 9.5 साल से मिला नहीं है। दोस्ती है कि जब वो जो फ्रेंडशिप को आप हर वक्त नरिश करते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, तो लॉयल्टी भी यही होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लॉयल हूं तो आप भी मेरे साथ लॉयल रहना, ये नहीं कि मुझे बेच दिया और ख़त्म हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा क्वालिटी है, शायद दूसरों में भी हो, मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ इसमें था, मगर इसमें था और मैंने ऑब्जर्व किया। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं इनके सपोर्टर्स भी तगड़े होते हैं। बट ये थी गुड क्वालिटी अबाउट बेनज़ीर। मैं ऑब्जेक्टिव हूँ मगर मैंने कोई ऐसी चीज नहीं कही, और अगर वो होगी वो मेरे साथ रहेगी, इसलिए कि जब आदमी लॉयल है तो यू हैव टू बी लॉयल। वहीद काकड़ जो था, मुझे किसी ने कहा था, जो उसका नंबर 2 था, उन्होंने कहा जफर एक चीज मैं बता दूं कि एक दफे तुमने कहा था कि शिकार पे जाना है तुम्हें भी, तीतर के शिकार रानीपुर, हेलीकॉप्टर से हम जाते हैं, तुमने कहा कि यार तुम जाते हो, अकेले जाते हो, हमें भी ले जाओ, मैं भी शिकार का शौकीन हूँ। तो मैंने जाके चीफ को कहा, काकड़ ने कहा अगर मैं कभी भी कू करूं और मैं कंट्रोल ले लूं पाकिस्तान, तो पहला आदमी जेल में जाएगा ये। इसलिए कि इससे पहले भी 1-2 दफे हमारा
डिसएग्रीमेंट, नॉट कि मैं कौन था, मैं फेडरल सेक्रेटरी था, वो आर्मी चीफ था, मगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेता था मीटिंग्स पे। मैं पूछता था कि व्हाट्स द पॉइंट, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दफ़े बीबी ने भी मुझे फ़ोन किया 10-11 बजे रात, तो कहने लगा यू आर वेरी रूड टू द आर्मी चीफ। तो मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। तो कहती है तुमने पूछा व्हाट इज़ द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक। तो मैंने कहा प्रिसाइसली प्राइम मिनिस्टर, जब मैं समझता नहीं हूँ तो आई से व्हाट इज़ द पॉइंट। तो अगर फिर भी उनको बुरा लगे तो मैं क्या करता। फिर उन्होंने कोई जोक बनाया और बात आगे चल गई। करामत जो था, करामत के साथ उनकी देखिए बहुत अच्छी रिलेशन होनी चाहिए थी। क्यों? मैं समझता हूं कि बहुत कम आर्मी चीफ्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से आए हैं। आई मीन वो जो कहते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन से। करामत वो था। When you are in that, तो एक वो माइंड पे भी उसका बड़ा असर होता है। आपके जो व्यूज़ हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स में अंग्रेजी में बड़े नेचुरल वो, तो मुझे वो कहती थी कि जाके करामत से ये कहो या वो कहो। तो मैं जो भी था मैं जाके मैसेजेस लेता था, और मैं खुद करामत जंग रागी कमाया, आई लाइक हिम वेरी मच। बल्कि जब मैं कहूँगा कि जब लगारी ने इनको निकाला तो करामत था। बाद में हमारी मुलाकात हुई थी, मैं इटली में पोस्टेड था, तो वो आए थे, तो फिर हमने बात भी की। गुड मैन करामत। मगर करामत कहता था कि मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज को एड्रेस करने जा रहा हूँ ऑन थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी। तो मुझे जो बीबी ने कहा था, उसने कहा था कि मैंने सुना है ये कर रहा है, इसको कहो ना करे। तो मैंने कहा क्यों, ये तो आपका ही एजेंडा है, थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी, यू आर ऑल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इन द थर्ड वर्ल्ड, तो हाउ गुड। और ये ऑब्वियसली ही विल स्पीक इन फेवर ऑफ थर्ड वर्ल्ड, तो आपको क्यों परेशानी हो रही। कहते तुम ये ऑर्डर मैंने ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आपके ऑर्डर्स हैं तो मैं जाके उनको बता दूंगा, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इजाजत दी है कि इतना मैं आपको बात कर सकूं कि ये क्यों कर रहे हैं आप, ये तो वही कर रहा है जो आप चाहती हैं। तो कहता नहीं, सलीम जलानी को बुलाया। सलीम जलानी डिफेंस सेक्रेटरी था, जनरल कयूम थे उस वक्त उनके मिलिट्री सेक्रेटरी, तो उन्होंने फ़ोन किया और सलीम जलानी जिधर भी थे वो आ गए। तो जैसे वो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस आ गए तो मैं गया उनको रिसीव करने के लिए। मैंने कहा जी। उसने कहा हाँ क्या है। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या ये लग गई है कि इसको ही शुड नॉट टॉक। मैंने कहा नेशनल डिफेंस कॉलेज में मैं रहा हूँ, नेशनल डिफेंस कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ पे मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें जो अपॉइंटमेंट्स और ये इंगेजमेंट्स होते हैं ये 1 साल पहले फिक्स होते हैं। अब उधर वो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, मिलिट्री अटैचेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। मैंने कहा ये बड़े अजीब लगेगा कि लास्ट मिनट में ये कैंसिल कर दिए। और मैंने कहा क्या बाहर भी निकल जाए कि प्राइम मिनिस्टर ने खुश नहीं थी इसलिए ये हुआ है, तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ सोचिए थोड़ा सा। तो वो कहने लगा अच्छा हाँ बिल्कुल। तो जब वो उनके सामने आया उन्होंने उसे कहा कि सलीम ये जफर जो है ही कैन नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, वो नहीं कर सकता है। तो उसने कहा कि क्या। तो उन्होंने फिर बताया, उसको पता था, मैंने उनको ब्रीफ किया। उनका जवाब था बिल्कुल सही कह रही है आप आप बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं जाता हूं और मैं बताता हूं। मैं चौंक गया। बहरहाल जनरल करामत को मैंने बता दिया कि आपको ये आएंगे बात करने के लिए। कहता मैं उनसे मिलूंगा ही नहीं या उसको मैं देर ठहराऊंगा। वो माने इट बिकेम रिडिकुलस। अगर तो ऐसे हरकतें कभी कभी होते हैं। मेरा ख्याल में अगर आप बीच में फंस गए तो आई थिंक योर जॉब इज टू टेल द प्राइम मिनिस्टर व्हाट यू थिंक, एंड अगर फिर आपको ओवर रूल करती है तो उसका हक है, वो बेशक करें। उसने मुझे ओवर रूल किया और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इसको 1.5-2 घंटे ठहराया सलीम जलानी को। उसके बाद कहने लगा बड़ा मुश्किल है करने के लिए ऐसी चीज़, हमारा एंगेजमेंट में फिक्स है, मगर शायद फिर कर ही दिया। कोई स्कैंडल वैंडल नहीं निकला, कोई ऐसा ये नहीं निकला, मगर इट वॉज क्वाइट अननेसेसरी। पता नहीं इन लोगों को ये एक किस्म का फोबिया हो जाता है कि जो मैं कहूँ वही सही है। नो, जो आप कहती हैं आपका हक है, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव और आपका हक है कि आप डिसाइड कर सकते हैं, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम अग्री भी करें। नो, और आप अगर सुनने की काबिल नहीं है तो फिर इट्स वेरी सैड। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे से खुश हूँ और मैं तुम्हारे को प्रमोट करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप नहीं कर सकते।
तो कहती क्यों, बाई इज ग्रेट डिस्क्रेशनरी है। मैंने कहा नहीं, डिस्क्रेशन को भी आपको एक्सरसाइज करना होता है विद इन सर्टेन पैरामीटर्स। ये आपका डिस्क्रेशन नहीं है कि आप समझती हैं मैं अच्छा है, तो वो जो दूसरे लोगों को मैं सुपरसीड कर रहा हूँ उनकी क्या गलती है? पहले आप उनको असेस करें, पहले आप देखें कि उनको मौका मिला है और हाँ मिला है, माने जिधर भी वो है ग्रेड 21 से 22 पे आप असेस करें। एंड इफ यू थिंक दैट ही इज नॉट अप टू द मार्क तो आप ना प्रमोट करें, रिकॉर्ड करें आपका, और रिकॉर्ड करें क्यों आपने फैसला ये किया। हालांकि ये आपका डिस्क्रेशन है। कहती है नॉनसेंस, मैं जिसको मर्जी प्रमोट कर सकती हूँ जिसको मर्जी। तो मैंने कहा नहीं, आपको कोर्ट विल सेट इट असाइड। मैंने कहा मैं अपने बैच पे नंबर 1 नहीं हूँ, जब वक्त आएगा उनके साथ मुझे कंसिडर करें, और अगर मुझे आप प्रमोट करना चाहती हैं तो लिख के दें क्यों, और उनको जो नहीं कर रही हैं पूरे बोर्ड लिख के देगा क्यों नहीं। ये है तरीका। दिस इज द सिविलाइज्ड वे। कहती फलाने को फर्स्ट सेक्रेटरी बना दो। व्हाट ग्राउंड्स? यू कांट डू इट। आई कैन, लेट देम गो टू कोर्ट। ये तो कोई तुक नहीं है। भुट्टो क्या करता था? वो कहता था कोचा हम तुम्हारे लिए 15 बकरा दिया है, हम तो अभी हम गरीब हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो कहता है फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम मिल गया अभी तुम्हारे, जाओ फर्स्ट सेक्रेटरी वियतनाम में काम करो। एक आदमी को उन्होंने कहा अच्छा नौकरी मिल गया, फर्स्ट सेक्रेटरी चले जाओ। वो कहता है तुम मुझे फर्स्ट सेक्रेटरी बनाता है, हम फर्स्ट सेक्रेटरी नहीं बनता है, हम थर्ड सेक्रेटरी बनना चाहता है। तो वो कहता है वो पागल, थर्ड सेक्रेटरी तो उससे जूनियर है। कहता है अच्छा हो, हम सोच रहा था पहला 1 2 3 सबसे ज्यादा है। यू नो यू हैड दैट। ये ऐसा होता था, पब्लिक मीटिंग्स पे होता था। पब्लिक मीटिंग्स पे वो लोगों को निकाल देता था। जब बीबी चले गई, लोगों को ये इम्प्रेशन था कि मैं बीबी के वक्त में ज़्यादा ताकतवर था फॉरेन ऑफिस में। मैं तो समझता हूँ कि जब मेरे के पास एक फ़ाइल आता है, मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो मैं पोस्ट ऑफिस बैठ जाऊँ और वो फाइल को आगे करूँ, या अगर मैं सोचता हूँ कि वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैं वैल्यू ऐड करूँ, या मैं वो कुछ थोड़ा सा आधा करके कर दूँ। मैं हर वक्त कहता था कि आई शुड वैल्यू ऐड, कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सिलेक्ट किया है कि स्पेशल सेक्रेटरी बना के उसके साथ 3-4 दफ़े मेरे साथ मुलाकात करती है, तो लिहाजा कुछ तो मेरा आउटपुट होना ही। ये नहीं कि उनसे नहीं, तो मेरे में और पीए में फिर क्या फ़र्क है। तो मैं कमेंट, और मुझे पता था कि वो कमेंट्स अगर मैं करूं तो आई विल बिकम अनपॉपुलर, इसलिए कि यार फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ रिकमेंडेशन दी है और मैं सेक्रेटरी बैठ के उस पर कमेंट कर रहा हूँ। वो कहेगा ये कौन है, ये एक मिसअंडरस्टैंड, मैं अनपॉपुलर हूँगा, मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे। मगर मैंने ये बेनज़ीर को लिख के दिया था। एक दफ़े मैं नाम लेके कहता हूँ, नाहिद खान को उसने कहा ये ज़फ़र हिलाली बड़ा अनपॉपुलर हो रहा है। तो मुझे नाहिद खान का एक दोस्त शाहिद हसन खान एक ज़माने में स्पेशल असिस्टेंट होते थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि यू आर बिकमिंग वेरी अनपॉपुलर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नाहिद खान, तो मैंने फ़ौरन अपनी कुर्सी पे जाके बैठा और मैंने कहा आई बिलीव द प्राइम मिनिस्टर थिंक्स आई एम बिकमिंग अनपॉपुलर। मैं कहा आई वांट टू टेल द प्राइम मिनिस्टर हाउ आई वर्क। मैंने कहा इफ अ फाइल कम्स टू मी आई हैव दीज 2 ऑप्शंस, बट इफ आई वांट टू वैल्यू ऐड आई डू सो नोइंग that whenever somebody reads it, I will become unpopular and I will make enemies. But I also know one thing, that if the Prime Minister is with me, nobody can harm me. And if the Prime Minister is not, then nobody can save me. साइन किया और मैं एक सफ़े का नोट लिखा उसने, वापस जवाब ही कहने लगी I want you to write what you write. I want you to write whatever you feel you should write. जब तक मेरे और तुम्हारे between us, and continue doing that. I appreciate it. देखिए सीधी बात है, आप अगर सच नहीं बोल सकते, there comes a time जब सिर्फ सच और सच चलता है और चीजें के फैक्टर्स हैं, तो फिर आप फायदा ही नहीं है आपका। तो tell the truth.